हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, जैसे कि आपको पता है, हम टर्म वन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर उठाया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अभी तक हम 35 एमसीक्यूज़ कर चुके हैं अलग से, और 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब जो 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें 5 एमसीक्यूज़ रहते हैं हर एक क्वेश्चन में। तो 5 करके तो 15 एमसीक्यूज़ आप मान के चलो कि इसके भी हमारे हो गए केस बेस्ड के अंडर जो आते हैं। तो 35 एमसीक्यूज़ अलग से करवा रखे हैं, 15 एमसीक्यूज़ आपके केस बेस्ड में आ गए, यानी टोटल 50 एमसीक्यूज़ मैं आपको करवा चुका हूँ इस चैप्टर के। अभी और मैंने एमसीक्यूज़ करवाने हैं। तो आज के लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 4 है हमारा एमसीक्यू सीरीज़ का, तो आज के लेक्चर में मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाने वाला हूँ, जिसमें आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सेंट्रोइड फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला, ये 3 कॉन्सेप्ट आपको आज के रिवाइज हो जाएंगे। 6 एमसीक्यूज़, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वाले जो मैंने एमसीक्यूज़ ले रखे हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज़ नहीं है, सिंपल नहीं है। थोड़ा सा जैसे सीबीएसई ने पूछ रखा होता है ना, टेस्ट करके क्वेश्चन को घुमा के, वैसे कुछ एमसीक्यूज़ हैं। तो ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होने वाले हैं, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, मेरे करने से पहले अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आपको आता है तो वीडियो अभी पॉज करो और इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिर देखो आपका क्या आंसर आता है। फिर बाद में आंसर मैच करने के लिए आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। हर एक एमसीक्यू के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, मेरे करने से पहले आप ही उसको सॉल्व किया करो। ठीक है, एक अच्छा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। तो देखें बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है। कह रहा है x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0 इज मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये क्वेश्चन है, बट इसमें एक छोटी सी कन्फ्यूज़न होती है। बच्चों को कन्फ्यूज़न है, क्या कन्फ्यूज़न है। जैसे बच्चे ने देखा कि यार ये वाला जो इक्वेशन है, इट इज़ अ इक्वेशन ऑफ मीडियन, यानी एक लाइन का इक्वेशन है जो कि मीडियन है उस ट्राइंगल का। जैसे बच्चा सोचता है मीडियन, तो बच्चे के माइंड में क्या आता है, मिड पॉइंट। तो बच्चा कहता है सर मीडियन है तो मैं मीडियन से मिड पॉइंट मेरा बनेगा, मिड पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ, वो कोऑर्डिनेट्स मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, क्योंकि वो मिड पॉइंट इस लाइन के ऊपर तो बैठा ही होगा। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये ट्राइंगल जो हमारे पास आ गई ए बी सी, इसमें हम कोई एक मीडियन बना लेते हैं, यह आ गया मीडियन ए डी, तो डी क्या हुआ, मिड पॉइंट। तो आप क्या करोगे, मिड पॉइंट निकाल लोगे, डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे। जैसे हमें बी के पता है 0 4, सी के पता है -5 2, तो आप डी के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, निकाल लेते हैं। 0 और -5 प्लस किया, -5/2 और 4 और 2 6 3 आ गया। तो व्हाट इज डी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी जो आपने निकाल लिया। और ये जो मिड पॉइंट है ये मीडियन के ऊपर तो बैठा ही हुआ है, ये जो मिड पॉइंट है ये मीडियन के ऊपर तो लाई कर रहा है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि यार सर ये पॉइंट क्योंकि मीडियन के ऊपर बैठा हुआ है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट इज ऑब्वियस, सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उसके ऊपर बैठा हुआ है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मीडियन दे रखा है इसको आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये एडी मीडियन ही है। क्या ये एडी ही मीडियन है? क्या ये बीई नहीं हो सकता था? हो सकता है ई इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। क्या ये सी एफ नहीं हो सकता था? यही एक छोटी सी कंफ्यूजन है। आपको यहां पर फिक्स नहीं करना है कि ये मीडियन कौन सा है, एडी है, बीई है, सी एफ है। हाँ, तीनों में से एक तो है, बट यू कैन नॉट से कि ये कौन सा मीडियन, अभी डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए यहां पर मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत यूज करें, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप डी को सेटिस्फाई कराओगे ना इस मीडियन में, आप देखेंगे ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। हाँ, किसी एक मीडियन से मैच जरूर करेगा। आप ई मिड पॉइंट निकालो, वो मिड पॉइंट आप डालो इस इक्वेशन में, फिर के देखो, फिर आप सी एफ में एफ का कोऑर्डिनेट्स निकालो, वो आप इसमें पुट करो। किसी एक से आंसर आपका आ जाएगा, सही आंसर होगा किसी एक से। लेकिन उतना टाइम कहाँ वेस्ट करेंगे हम एक एक मीडियन को देखते रहें। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको पहले से पता है, यार तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं,
सेंट्राइड। आपको सिर्फ इस ट्राइंगल का सेंट्राइड फाइंड करना है, सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। अब ये मीडियन कोई भी हो तो सेंट्राइड तो हर एक मीडियन पे बैठा होता है, तो सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल के आप इस मीडियन में डाल दो, चाहे ये कोई भी मीडियन हो, सेंट्राइड तो उसके ऊपर ही होता है। तो बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्राइड, और सेंट्राइड का फॉर्मूला तो हमें आता ही है। फर्स्ट तीनों वर्टिसेस के फर्स्ट कोऑर्डिनेट को प्लस करो और 3 से डिवाइड कर दो। तो यहां मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं -1 0 और -5 तीनों को प्लस किया, -6 उसको 3 से डिवाइड करो, यू विल गेट -2। इसी तरह से सेकंड और सेकंड कोऑर्डिनेट को प्लस करो सर, 3 और 4 7 2 9, 3 से डिवाइड करो 3। तो व्हाट इज दिस जी? सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल। ये हर एक मीडियन पे बैठा होता है। अब ये मीडियन चाहे कोई भी हो, तो ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर तो बैठा ही है, तो ये मीडियन इसको क्या करेगा, ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट अब इसमें एक्स वाई की जगह आप पुट कर सकते हो। तो यहां पर देखें इक्वेशन में एक्स की जगह मैंने -2 लिख लिया, फिर उसके बाद y की जगह मैंने 3 लिख लिया, और k तो हमारा ऐसा ही रहेगा। तो फ्रॉम हेयर इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट द k इज 8, तो 8 इज आंसर। एक ही स्टेप का आंसर है, सेंट्राइड निकाला, इक्वेशन में डाला, k आ गया। मिड पॉइंट के चक्कर में मत पड़ना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार रीड करें। कह रहा है इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इन द रेशियो 3:1 देन फाइंड A एंड B। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर A B, इसमें भी A, ठीक है ना, और इसमें भी A, ये कुछ अननोन क्वांटिटीज यहाँ डाल दिया, अननोन नंबर्स डाल दिए, यही आपको फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, सेक्शन फॉर्मूला। जल्दी से आप क्या करें, लाइन सेगमेंट जो ए बी है उसको बना लो, उसके ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। ए के हैं 3a + 1 - 3 और बी के हैं आपके पास 8a और 5। आगे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स, सेक्शन फॉर्मूला के लिए रेशो, अरे रेशो तो गिवन है, तो रेशो इज 3:1। तो सेक्शन फॉर्मूला से पी के कोऑर्डिनेट्स आप खुद से निकालो। तो जो आप पी के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे वो आपने गिवन पी के कोऑर्डिनेट्स के साथ कंपेयर कर लेना है। फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड इक्वल टू सेकंड, वहां से ए और बी आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ जो हम खुद निकाल रहे हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ, तो इट इज 24a। फिर ये 1 इंटू हो जाएगा इस पूरे 3a + 1 के साथ, यहाँ पर आ जाएगा 3a + 1, और नीचे रेशो का सम रहता है 3 + 1 दैट इज 4। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया p का जो हमने खुद से निकाला बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब आप p का सेकंड कोऑर्डिनेट निकालो जो कि 3 सेकंड कोऑर्डिनेट्स इंटू हो जाएगा 5 3 = 15, और यहाँ पर 1 इंटू हो जाएगा -3 के साथ, इट इज -3 डिवाइड बाई 4। तो बच्चे ये क्या आगे, P के कोऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब क्योंकि P के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, दोनों को कंपेयर करो। ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है P का और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट P है, इनको इक्वेट कर लो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 9a - 2 किसके इक्वल, इसके इक्वल। यहाँ पर आ जाएगा 27a + 1 डिवाइड बाई 4। आता समझ? अब करें इसको कैलकुलेट, तो आप देखें यहाँ पर आ जाएगा 36a - 2 एंड हेयर 27a + 1। कैलकुलेशन की 36 और 27 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा, इट इज़ 9a। ठीक है, यहाँ पर 8 है, ओके। तो 1 + 8, यहाँ भी 9 आ रहा है, तो टोटल आपके पास a1 आ गया। तो a का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया 1। अब देखो ऑप्शन में, पहले b ढूंढने से पहले आप ऑप्शन देखो, a1 कहीं है, बिल्कुल डी पार्ट में। क्या ए पार्ट में 1 है? नो, ये तो ऑप्शन डिलीट हो गया। सी में है? नो। बी में है? नो। तो कई बार अपना टाइम सेव करने के लिए एक अगर वैल्यू आ गई है उसको पहले देख लो। देखा किसी ऑप्शन में A1 नहीं है सिर्फ डी को छोड़कर तो वो तीनों ऑप्शन डिलीट कर दिए, तो डी ही आंसर होगा। लेकिन फिर भी आप बी निकाल लेंगे ये देखने के लिए कि क्वेश्चन भी सही था। लेट अस फाइंड बी। तो बी कैसे होएगा, इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है -b, इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ से आएगा, दोनों को इक्वेट कर लो। तो मेरे बच्चे इसका सेकंड कोऑर्डिनेट है -b, यहाँ से आ गया 15 में से 3 दैट इज 12 को 4 से किया 3, तो b का वैल्यू कितना आ रहा है -3। तो वाकई हमारा डी पार्ट इज आंसर। वो तो पहले ही पता चल गया था बी निकालने से पहले टाइम सेव हो जाता है हमारा। चलिए, काफ़ी इजी था ये भी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग।
अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अ लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। अब इसमें ना एक बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, एक्चुअली पहले एक्स एक्सिस लिखा होता है तो इसने पहले वाई एक्सिस लिख दिया, तो बच्चे क्या करते हैं, जो पी पॉइंट है ना वो एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं पी पॉइंट वाई एक्सिस पे आएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। तो लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, और साथ में 2-5 इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो जो पी क्यू लाइन सेगमेंट बनेगी उसका जो मिड पॉइंट है वो भी हमें गिवन है। तो बताइए पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कोशिश किया करो, जो भी आपको यहाँ सिचुएशन दे रखी है उसको कोऑर्डिनेट प्लेन में ले जाओ, फिर आपको जो ऑप्शन दे रखे होते हैं ना, ये 4 ऑप्शन कुछ वैसे डिलीट हो जाएंगे। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरे बच्चे ये जो पॉइंट है 2-5, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है ना, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में बैठा हुआ है। सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो भैया इस पॉइंट को फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको प्लॉट करना है, ये क्लियर है। उस हिसाब से हम अपनी लाइन सेगमेंट बनाएंगे पी क्यू, जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी। तो देखिए यहां पर मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया और 2-5, सर ये 2-5 यहां कहीं वो पॉइंट होगा, ऐसे आइडिया ले लिया हमने, यहां कहीं वो पॉइंट होगा। तो मैंने यहां पर ऐसे एक लाइन सेगमेंट बना दी। अब ये जो लाइन बनाई, ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही, पी पे कट कर रही। क्यू मत लिख देना, यहाँ वाई एक्सिस जो है पी पे कट हो रही है, ये आ गया, और क्यू कहाँ, यहां पे कट हो रही है। इससे आपको क्या फायदा हुआ, ये डायग्राम बनाने से क्या फायदा हुआ, इससे आपको ये पता चला कि जो आपका क्यू पॉइंट है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। क्योंकि अगर आप डायग्राम को ऐसे बनाते तो एक्स एक्सिस पे जो क्यू पॉइंट क्रिएट होता, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी बना रहा हूं मैं, इसके अकॉर्डिंग क्यू नेगेटिव है क्योंकि वो लेफ्ट साइड है, यहां पर क्यू क्या है, पॉजिटिव है। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। डायग्राम से आपको पहले ही क्लियर हो गया, क्यू का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा, सेकंड वाला तो वैसे ही 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। इसी तरह से आप पी के बारे में भी कंफर्म कर सकते हो। अब पी कहां पर आया, वाई एक्सिस पे, वो गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका 0 है, लेकिन वो डाउन आया, बिलो एक्स एक्सिस आया, तो पी का जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा। उससे अब आपके ऑप्शन कम हो जाएंगे। पहले मैं क्यू की बात करता हूं, क्यू का फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है, तो क्यू का फर्स्ट ये वाला ऑप्शन डिलीट हो गया, सी पार्ट डिलीट हो गया ना, क्योंकि ये है क्यू, सेकंड जो पॉइंट लिखा हुआ ये क्यू है, तो इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसने नेगेटिव लिया हो, जो कि हो नहीं सकता, वो तो हमने डायग्राम से कंफर्म कर लिया। इसी तरह से कुछ और पार्ट भी देखो, और पार्ट देखो, बी पार्ट भी आपका डिलीट हो गया इसका भी ऑप्शन कम हो गया, क्योंकि यहां पर भी उसने क्यू का फर्स्ट कोऑर्डिनेट नेगेटिव लिया हुआ, जो कि हो नहीं सकता क्यू का, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, राइट साइड आ रहा है। अब फाइट आपकी ए और डी के बीच में। अब ए और डी में दोनों पॉइंट उसने सेम ही लिए हुए हैं, पी को 0 नेगेटिव जो होगा उसमें भी है सर, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स 2-0, उसका 4-0 पॉजिटिव 0 जो कि होगा। तो ए और डी के बीच में अब हमारी फाइट है कि कौन सा ऑप्शन होगा ये थोड़ी टेक्निक है एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने की, कि ऑप्शन हमने कैसे डिलीट कर दिए। अब दो के बीच में एक आंसर है, अभी निकालते हैं। देखो क्योंकि क्यू एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप लेट कर लो, लेट इट इज k,0, सॉरी 0, ठीक है, k,0। अब p क्योंकि y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y वाला कुछ होगा, लेट इट बी h, तो h हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो q और p के कोऑर्डिनेट्स आपने लेट कर लिए, और जो मिड पॉइंट है m, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, जो कि कितने हैं, 2-5। अब आप सिंपली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ PQ के लिए, PQ के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, उसको 2-5 के साथ कंपेयर कर लो। तो PQ का मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो 0 + k आएगा k/2, और दूसरा वाला आएगा h + 0 इज h/2, एंड इट इज इक्वल टू 2-5। दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो मेरे बच्चे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, इट इज 4, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ k, इट इज -10। अब बताइए 4 और -10 कौन से ऑप्शन में है कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। तो मैं यहां लिख देता हूं, P मेरा बना, ये क्या लिख दिया, h, ये h है, ठीक है। P मेरा क्या बना, 0, h, h इज -10। Q मेरा क्या बना,
k कॉमा 0, k इज 4 कॉमा 0, तो p 0 माइनस 10, तो d पार्ट, पहला पार्ट भी डिलीट होगा, और k q 4040, तो d पार्ट इज द राइट ऑप्शन। तो एमसीक्यू में जो 4 ऑप्शन है, अगर पहले से ही 1-2 डिलीट हो जाता है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी ढूंढना यार कौन सा आंसर है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करो, कोऑर्डिनेट प्लेन में चले जाया करो, बहुत सारे आइडियाज आपको मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस कट्स द वाई एक्सिस एट विच पॉइंट। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी हम कोऑर्डिनेट प्लेन की हेल्प लेंगे और आप देखेंगे कुछ ऑप्शन आपके डिलीट हो सकते। मेरे बच्चे ए और बी पॉइंट जो आपको गिवन पॉइंट्स हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, बस ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉइंट आ रहे हैं। आप देखेंगे दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो एक रफ स्केच मैं बना लेता हूं। ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप इसको, अरे पॉइंट से देख के पता चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो ये दोनों हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मानो यहां पर है 1 5 और दूसरा 4 6 यहां पर, तो मैंने ऐसे एक लाइन सेगमेंट बना दी ए बी। अब इसका है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, मिड पॉइंट से निकलता है 90 डिग्री पे चलेगा, ठीक है, लाइक दिस। ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, एक रफ स्केच बना रहा हूं। तो दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो जब आपने ए बी का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, वो वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को दोनों को कहीं कट कर रहा है, लेकिन उसका क्वेश्चन है वाई एक्सिस पे जहां कट कर रहा है वो निकालो। तो भैया वाई एक्सिस पे यहां कहीं ऊपर कट करेगा। अब क्योंकि यहां कहीं ऊपर कट करेगा, उससे क्या आइडिया मिला, उससे ये आइडिया मिला कि यार इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा चाहे कुछ भी हो पॉजिटिव होगा। वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा, लेकिन जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा। अब वो वाला ऑप्शन यहां पे डिलीट कर दो जिसमें सेकंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव दिया हुआ है। सर जी बी पार्ट इसको पहले हटा दो। दूसरा आप इसका डी पार्ट भी हटा दो, क्यों, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस का पॉइंट है 13,0। अब फाइट किसके बीच में, आपकी ए और सी के बीच। ये टेक्निक है कुछ एमसीक्यू अटेम्प्ट करने की, आपको पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट प्लेन में तो ये टेक्निक चलेगी अगर आप पूरा डायमेंशंस कोऑर्डिनेट प्लेन में जाके बनाएंगे पूरे पॉइंट्स को, ठीक है। चलिए अब आपकी फाइट है ए और सी के बीच में। अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट वाई एक्सिस पे आया, मानो इसका नाम पी है और इसके कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेते हैं 0, k। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बैठा हुआ है ना, तो ए और बी से ये सेम डिस्टेंस पर होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका सेम होगा। तो सिंपली आपको लिखना है पी ए इज इक्वल टू पी बी। स्केलिंग पहले ही कर दो, रूट वगैरह नहीं लगाएंगे। तो यहां पर हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला भी यहां पर हम अप्लाई कर पाएंगे अभी। तो ये बेसिकली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस तरह से पूछा हुआ है घुमा फिरा के। सिंपल क्वेश्चन है, देयर इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पी, और वो पी वाई एक्सिस पे बैठा हुआ। तो लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला पी ए के लिए, स्क्वेयरिंग पहले कर दिया, तो ये लाइन के वे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 1,5, तो 1 में से 0 1, 1 का स्क्वायर इज 1, फिर k में से 5 इट इज k माइनस 5 का स्क्वायर। पी भी निकालेंगे, फिर b के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 4 और 6, तो 4 में से 0 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, फिर 6 में से k यानी k में से 6 कुछ भी लिख दो लाइक दिस। आधे समझ। अब होल स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको टेक्निक सिखा रखी है कि ये कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। k माइनस 5 का होल स्क्वायर और k माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों को एक तरफ ले आओ और कांस्टेंट 16 और 1 दूसरी तरफ ले गए। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाना है, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a प्लस बी, फिर a माइनस बी करोगे ना तो माइनस ए साइन चेंज हो जाएंगे k माइनस 6 के, तो ये माइनस के और ये प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आ रहा है 15। तो यहाँ पे बच्चे k और k कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया 2k माइनस 11, यहाँ पर आपके पास बचा -5, ठीक है, k माइनस 5 और प्लस 6, यहाँ पे बचा 1 इक्वल टू 15, तो 2k इज इक्वल टू 15 प्लस 11, तो इट इज 26, तो k इज 13। तो आपका जो पॉइंट आया 0,13, तो a पार्ट इज द राइट ऑप्शन। आता समझ, काफ़ी सिंपल है। ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन डिलीट हो गए, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, you can read this question. This point AB is midpoint of the line segment joining this and this. ये भी काफ़ी सिंपल है. You have a line segment AB, कोऑर्डिनेट्स आपको पता है A और B के, लेकिन यहाँ पर K मिसिंग है. ठीक है, आपको K का ही वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए आपको AB फाइंड करना पड़ेगा K निकालने के लिए. देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ. तो उसके लिए हमें एक रिलेशन भी दे रखा है, A - 2B = 18. सिंपली पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो. ठीक है, ये मिड पॉइंट निकाल दो आप पहले ए बी का. तो ए बी का मिड पॉइंट आ जाएगा सर जी 10 + k/2. ठीक है, ये फर्स्ट और फर्स्ट को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, फिर -6 और 4 को प्लस करो, -2 आएगा, उसको डिवाइड कर दो 2 से, -1 आएगा. दिस इज व्हाट मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और जो कि हमें गिवन भी है, दैट इज ए बी. तो इसके साथ हमने कंपेयर करना है इसको. तो हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको b का वैल्यू कितना मिल रहा है, -1. तो b हमारे पास आ गया. अब ये जो रिलेशन दे रखा था ना आपको, ये रिलेशन, यहाँ पे b का वैल्यू डालो और a फटाक से निकालो. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को हम बाद में कंपेयर करेंगे, पहले हम a निकाल लेते हैं. तो b हमारा -1 आ गया सेकंड कोऑर्डिनेट से, तो यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में. तो आपको मिलेगा a - 2, b का वैल्यू -1 = 18. तो आपको मिला यहाँ पर +2, 18 की तरफ जाएगा, -2 = 16. तो a is 16. तो अब आपका जो 10 + k/2 है, जो कि a के साथ कंपेयर करना था, a हमारा 16 आ रखा है, अब यहाँ से k आ जाएगा. तो 10 + k = 32. व्हाट इज k? 32 - 10. अब बताइए 32 - 10 कितना होता है? दैट इज 22. तो b पार्ट इज द राइट ऑप्शन. सिंपल था, बट यहाँ पर वही a और b को हमें ढूंढना पड़ा k को ढूंढने के लिए. ये थोड़ा सा इसमें घुमाया हुआ है. चलिए आगे बढ़ो. Now the question number 6 also very interesting. ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन है ये आप जानते हैं, एनसीईआरटी में है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसने कैसे घुमा दिया आपको. क्या द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट फाइंड करो, लेकिन उसने बोला विच इज नियर टू द पॉइंट दिस. ट्राइसेक्शन होता क्या है समझो. ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी. ये बाइसेक्ट कब होती है? जब इस पर आप एक पॉइंट मार्क करते हो, मिड पॉइंट उसका, तो बाइसेक्ट होती है. ट्राइसेक्शन में आपको 2 पॉइंट मार्क करने होते हैं. तो यहाँ पर देखो 2 पॉइंट मार्क कर दिए, लेट दिस इज P एंड दिस इज Q. अब ये लाइन सेगमेंट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन. तो ट्राइसेक्शन के लिए यू नीड 2 पॉइंट्स, राइट. अब इन 2 पॉइंट्स P और Q में से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने जो इस पॉइंट के पास है, 2 - 3 के पास है. तो हमारा जो A है वो 2 - 3 है, और जो B है वो 4 - 1 है, यानी आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने. अब देखो कैसे क्वेश्चन घुमाया हुआ. अब बच्चा सोचता है ये क्या लिखा है, नियर टू दिस पॉइंट है, कंफ्यूजन हो जाती है. अरे बड़ा सिंपल है, P A के पास है, P के कोऑर्डिनेट्स निकालो. ट्राइसेक्शन से आपको ये पता चल गया ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो AP और PB का रेशो देखोगे तो 1:2 बैठेगा. सिंपली सेक्शन फॉर्मूला लगाना है. रेशो को हमने पकड़ लिया 1:2. तो बताइए P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. 1 को 4 से किया सर 4, फिर 2 को 2 से किया सर 4, डिवाइड में रेशो का सम सर 3, फिर 1 को -1 से किया -1, फिर 2 को -3 से किया -6, डिवाइड में रेशो का सम दैट इज 3. अब ये जो मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ना, इन सारी टेक्निक मैंने सिखा रखी हैं जब एनसीईआरटी सॉल्व करवाई थी. वो वाले वीडियो लेक्चर भी देखना अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. चलो बच्चे इसको सिंप्लीफाई करो. 4 और 4 8, 8/3 सर ये आ गया -7/3. तो डी पार्ट इज द राइट ऑप्शन. आधा समझ. तो ये थे बच्चे आज के 6 MCQs. काफ़ी अच्छे MCQs थे, प्रॉपर इनके नोट्स बना लीजिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में और हम इसी चैप्टर के MCQs करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखें बच्चे. थैंक यू, बाय बाय.